सभी साथियों को नमस्ते। जैसा कि मैंने आप सभी से एक वीडियो डाल के वादा किया था कि मैं डॉक्टर राजदेव तिवारी से पूरी वार्ता आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो मित्रों, आइए आज हम डॉक्टर साहब से आप सभी का बातचीत करवाते हैं, परिचय करवाते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था चलते चलते के क्रम में, और उसी वीडियो के क्रम में मैंने आप सभी से वादा किया था कि आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा एक वीडियो डॉक्टर साहब से पूरी बातचीत का, उनके अनुभवों का, अब तक के अनुभवों का। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम डॉक्टर साहब से बातचीत का क्रम आपके बीच में हम रखें, आपके बीच में हम सुनाएं। जी हाँ दोस्तों, आइए तो अब हम मिलते हैं डॉक्टर राजदेव तिवारी से। डॉक्टर साहब, सादर प्रणाम आपको। और डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? स्वस्थ मस्त हैं? एकदम स्वस्थ। अब काफ़ी दिनों से आप यहीं पे हैं, मैं देखता रहता हूँ, है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, तो मैं लोगों को बताया भी कि आपका नाम डॉक्टर राजदेव तिवारी जी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी अपना परिचय दें कि आप शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई है, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपके माता पिता जी का क्या नाम है। एक बार ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में। जी डॉक्टर साहब। डेट ऑफ बर्थ 1/10/1943। जी माता पिता हमारे जो हैं, पिताजी घर पर ही रहते थे, पंडित शिवगरुल तिवारी, जी 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 और माता जी भी घर पर ही रहती थी। जी जी। हाँ, माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम तो अब हमें याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई नहीं, हाँ कभी कभी होता है कि वो, याद आ जाए, लेकिन अभी हाँ अभी बातचीत के दौर में आप बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप जो है जब आपकी पैदाइश भी, आपका जन्म यहाँ पर ही हुआ है। आप पंडितपुर की धरती पे ही जन्म लिए हुए हैं। सही बात। और पंडित जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई है? प्रारंभिक शिक्षा यही प्राइमरी स्कूल असड़िया, मिडिल स्कूल असड़िया। किसके सानिध्य में? अब सानिध्य में यहाँ पंडित ठाकुर प्रसाद थे, यहाँ पंडित ठाकुर प्रसाद थे। हाँ, हमारे गांव के ही हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, जमुना प्रसाद पांडे के पिता थे वो ना। जी जी, पंडित ठाकुर प्रसाद पंडित जी, हाँ हाँ। आप उनके सानिध्य में प्रारंभिक पढ़ाई यहाँ किए हैं? प्रारंभिक पढ़ाई उन्हीं के, मिडिल स्कूल तक यहाँ था। तो यहाँ एक अध्यापक उस पार से आते थे, जय विजय नारायण। अच्छा, जय विजय नारायण हाँ, तो जी। मिडिल स्कूल के वो हेडमास्टर थे। जी 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 अब जी। बड़े कट्टर थे, रात में भी बच्चों को वो पढ़ाते थे ले आकर के यहाँ। अच्छा, रात्रि को भी हाँ, पढ़ाते रात्रि थे? को विद्यालय में कि मैं विद्यालय में। विद्यालय में ले जाकर के हाँ। लालटेन वगैरह की सारी सब व्यवस्था सब रहती सारी थी, व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था रहती सब थी, सब सब लड़कों को नाश्ता वगैरह, हाँ, भोजन वगैरह सब। सब वो जय विजय नारायण जी जय थे? विजय नारायण बहुत कठौली सुंदर। के रहने वाले थे उस पार। अच्छा, कठौली के रहने हाँ, वाले। बड़े रियाजी थे। प्रातः काल भोर में उठ करके वो रियाज भी करते थे। बहुत और बढ़िया। लड़के अगर सो जाएं तो उनको पीटते भी थे। अच्छा, उस समय का, उस दौर की आपकी यादें हैं कि बहुत, मतलब वो टीचर सख्त भी थे, हाँ, सख्त थे। पढ़ाई के प्रति वो बहुत सख्त हाँ, रहते हाँ, थे। बहुत जागरूक थे। तो डॉक्टर साहब, आप जब यहाँ पे मिडिल तक पढ़े, तो मिडिल के बाद आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई? वो अग्रवाल कॉलेज सिरसा। अग्रवाल कॉलेज से 12वीं तक पढ़ाई की? हाँ, हाई स्कूल इंटर दोनों। तो फिर डॉक्टर साहब, इंटर करने के बाद आपने क्या किया फिर? इंटर करने के बाद हमने तो मैंने एडमिशन तो लिया पॉलिटेक्निक में, जी, हड़िया पॉलिटेक्निक। हंडिया पॉलिटेक्निक। जी जी जी। लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, जी जी। उसको हमको बीच में ही छोड़ना पड़ा। अच्छा, बीच में ही छोड़ दिए? हाँ, तो बीच में छोड़ दिए तो काम अधूरा रह गया। अब उसके बाद अपना दूसरा लाइन जब पकड़े तो अब उसमें अपना लग गए। डॉक्टर साहब, आपको वो सन याद होगा कि आप जब अपने दूसरे लाइन में चेंज किए तो कौन सा प्रोफेशन था? अब प्रोफेशन तो उस वक्त कुछ पहले नहीं था। तो हाँ। तो बाद में हम हड़िया ही आते जाते थे, पोस्ट ऑफिस में हमारी सर्विस भी लग गई थी। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में आपकी जॉब आ गई थी? हाँ, लेकिन वो अच्छा कम जचा, तो हम डॉक्टर FR सर की, फैजुल रहमान सर की, अच्छा, तो उनके यहाँ करके कंपाउंडर फैजुल रहमान उर्फ शर्की के सानिध्य में 5-6 साल उनके साथ रहा। प्रैक्टिस किए फिर आप हाँ, मेडिकल लाइन हाँ, में? मेडिकल लाइन में। फिर वहाँ से धीरे धीरे अपना इधर उधर बैठ गए, समय बीतता चला गया, यही है। अच्छा, फिर मतलब 5-6 साल जब आप वहाँ पे प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करने के बाद डॉक्टर साहब, आप फिर वहीं हंडिया से ही कि अपना कुछ व्यवसाय
ये अपना मेडिकल या अपना चिकित्सालय अशड़िया पे मेडिकल डालेंगे? स्टोर का तो हमारा लाइसेंस भी है। मेडिकल स्टोर का आपका लाइसेंस था? गवर्नमेंट लाइसेंस। गवर्नमेंट लाइसेंस। उसी के आधार पर सब काम करता हूँ। तो नहीं ठीक है। तो आपने जो प्रथम बार जो चिकित्सालय डाला, मेडिकल स्टोर आपने अपना डाला, हाँ, मेडिकल वो स्टोर अशड़िया डाले थे कि या कहीं और मैं डाले थे? सड़िए अशड़िया में। और डॉक्टर साहब, आप जिस स्थान पे हम बैठे हुए हैं मित्रों, आप देख सकते हैं ये स्थान बहुत, डॉक्टर साहब का ये डिस्पेंसरी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, मनराजी देवी पांडे स्मृति औषधालय के नाम से है। ये 1929 से 1991। इनका जन्म और मृत्यु है। अच्छा, ये मनराजी देवी पांडे स्मृति औषधालय। डॉक्टर साहब, ये मनराजी देवी पांडे जी कौन थी, अगर मुझे बताएं? गणेश शंकर पांडे की औरत है। अच्छा, पंडित गणेश शंकर और पांडे दादी जी जगमोहन हैं। पांडे के माता जी। अच्छा, उन्हीं की स्मृति में ये चिकित्सालय हाँ बना हुआ है। ये किस सन में 1929 1991 तो उनका डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु वाला है। अच्छा, 1929 से 91। हाँ अभी हाल ही में 10 वर्ष का होगा, और क्या 10-12 वर्ष। अच्छा, ये जब बना लगभग 10-12 19। अच्छा, हाँ 1929 1991 तो तो उनका डेट ऑफ बर्थ है और और वो मृत्यु। गोलोकवासी जब हुई थी वो 1991। तो ये 10 वर्ष लगभग हो गया इसको, और भी हो गया। हमको लगता है कि 10 हाँ, वर्ष और से ज़्यादा हो गया और होगा। हो गया। करीब 20-25 वर्ष हो गए होंगे इसके बने हुए। हाँ। हमको लगता है कि जब अब मुझे तो याद है कि जब से मैं देख रहा हूँ तब से ये बना हुआ है। तो डॉक्टर साहब, अब आप बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात जान करके कि बहुत अच्छी सटीक जानकारी मिली हम लोगों को। डॉक्टर साहब, अब जब आप यहाँ पे आए तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में आपके कुछ संघर्ष भी रहे होंगे। बहुत संघर्ष था भाई। कुछ साथियों को अगर बताना चाहें तो उस संघर्ष के बारे में अब जरूर क्या बताएं। उसमें क्या बताना है भाई, अब मरीज जाते थे तो उनको दवा दी जाती थी, यही था। हाँ, नहीं कुछ तो ऐसे भी मरीज होते थे जिनके पास, जिनको आपको निःशुल्क उपचार भी करना पड़ता वो था। तो अब भी है, पहले भी था अब भी है। पहले भी था और ये हाँ, अब वो भी। चलता रहता है। कोई आ गया गरीब दुखिया तो ये नहीं है कि पैसा नहीं है तो उसको दवाई नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ सुना है कि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आप बाल रोग के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ शेयर करें कि बाल रोग के लिए क्या वैसे माता पिता विशेष जानकारी रखें कि जैसे उनको बाल रोग से बचाया जा सके, या उनको। अब भाई समय की चीज़ है ये, माने समय से उनको दूध पिलाइए, समय से उनको भोजन खाना दीजिए, समय से उनको सुलाइए और जगाइए, उनकी दलन मलन मालिश वगैरह समय से कीजिए तो ऑटोमेटिक ठीक रहेंगे। मौसम की मार से उनको बचाइए। मौसम की मार से हाँ, बच्चों को माने बचाना गर्मी है। है, जाड़ा है, बरसात है, तो उसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को तो अधिक संभालना पड़ता है।